आज के परिवेश में जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी एक बहुत प्रचलित शब्द हो गया है। क्या है ये बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता? क्या सभी भेड़ या बकरी एक जैसी होती है? उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। क्या चरवाहे अपनी भेड़ या बकरी पहचानने में कोई गलती करते हैं? ये हमेशा अपने जानवरों को शाम को अपने घर ले जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी शरीर रचना हूबहू एक जैसी नहीं होती। पृथ्वी पर जीवों की लगभग 1 करोड़ प्रजातियां हैं। हालांकि हम इनमें से 20 लाख से भी कम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 12 लाख जंतु तथा लगभग 8 लाख पादप की जानकारी हमारे पास है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला भाग गर्मी और नमी वाला है और इसी कारण सबसे अधिक जैव विविधता इसी भाग में होती है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में आधे से अधिक प्रकार के जीव मिलते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। वैसे तो 20 लाख जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव सा लगता है, तो फिर क्यों ना हम इन्हें वर्गों में विभाजित कर लें और प्रत्येक वर्ग का एक नमूना लेकर उस वर्ग के गुणों का अध्ययन हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वर्गीकरण का आधार क्या रखें? पहला आधार हो सकता है आवास की समानता, जैसे कि कोरल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क आदि जीव समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इसी तरह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जैसे मनुष्य, कॉकरोच, केंचुआ, पीपल का वृक्ष और अमरबेल आदि जीव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः आवास में समानता जीवों के वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और रॉबर्ट विटेकर ने सारे सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया है और इन्हें जगत या किंगडम कहा जाता है। इनके द्वारा बनाए गए 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। मोनेरा वर्ग के जीव प्रोकैरियोटिक यानी जिनमें निश्चित केंद्रक नहीं होता है तथा एक कोशिक होते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी तथा माइकोप्लाज्म इसी वर्ग के जीव हैं। प्रोटिस्टा वर्ग के सभी जीव एक कोशिक तथा यूकैरियोटिक अर्थात निश्चित केंद्रक वाले होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण एक कोशिक शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ हैं। अमीबा और पैरामीशियम आदि सभी में केंद्रक होता है तथा ये एक कोशिक जंतु होते हैं। रॉबर्ट विटेकर का तीसरा किंगडम फंजाई है। ये सभी जीव विषमपोषी यूकैरियोटी हैं। ये अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अतः इन्हें मृत जीवी यानी
सैप्रोफाइट कहते हैं। सभी फंजाई में कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। फंजाई के प्रमुख उदाहरण अगैरिकस, ईस्ट, एस्परजिलस और पेनिसिलियम आदि हैं। फंजाई या कवक की प्रमुख प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। उस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। इन सहजीवी जीवों को लाइकेन कहते हैं। विटेकर का चौथा किंगडम प्लांटी है, जिसमें सभी बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं, जो कि स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सभी पेड़ पौधे इसी वर्ग में रखे जाते हैं। और अंतिम किंगडम एनिमेलिया है, जिसमें सभी बहुकोशी यूकैरियोटी जीव आते हैं। लेखन की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस वर्ग के सभी जीव विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। विटेकर के वर्गीकरण के प्लांटी तथा एनिमेलिया वर्ग के जीव पूरी पृथ्वी पर बड़े और छोटे आकार तथा भिन्न आकृतियों में मिलते हैं, अतः हम इनको आगे भी वर्गीकृत कर सकते हैं। पादप वर्ग के आगे के वर्गीकरण करने से पहले हम उन घटकों की कसौटी पर उन्हें परखेंगे। पादपों का विकसित और विभेदित होना या ना होना, इनमें संवहन ऊतकों का उपस्थित होना या ना होना, इनमें बीज बनते हैं या नहीं। यदि बीज बनते हैं तो क्या वे फल के अंदर विकसित होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पादपों का वर्गीकरण। थैलोफाइटा, इन पादपों की शरीर संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है और इनका शरीर तना, पत्ती और जड़ में विभाजित नहीं होता। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, अल्वा तथा कारा इसी वर्ग के पादप हैं और इनका शरीर तना, पत्ती और जड़ में विभाजित नहीं होता। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप जड़, तना तथा पत्ती तो होते हैं, लेकिन इनमें पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते। फ्यूनेरिया या मॉस तथा मार्केशिया इसी प्रकार के पादप हैं। टेरिडोफाइडा वर्ग के पादप जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होते हैं और साथ में इनमें पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक भी होते हैं। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इसी वर्ग के कुछ पादप हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं। इसके विपरीत जो पौधे जनन क्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं तथा जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, उन्हें फेनेरोगैम कहते हैं। इन्हें फिर से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी पादप, जिनका बीज फल भित्ति से नहीं ढका होता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। साइकस तथा पाइनस इसी वर्ग के पौधे हैं। इनमें नर और मादा शंकु को देखा जा सकता है। नर शंकु मादा शंकु की अपेक्षा
छोटा होता है। एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पादप अर्थात जिनका बीज फल भित्ति से ढका रहता है। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। भोजन का संचय बीज पत्र या भ्रूण पोष में होता है। बीज पत्र की संख्या के आधार पर इस वर्ग को 2 भागों में बांट सकते हैं। यदि एक बीज में केवल एक ही दाल हो तो उस बीज वाले पौधे को हम एक बीजपत्री पादप कहते हैं। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि सभी अनाज इसी वर्ग के पादप हैं। 2 बीज पत्र वाले पादप यानी जिनके बीज में 2 दाल हो, सभी दाल वाले पौधे इसी वर्ग में आते हैं। अरहर, मूंग, चना, मटर और उसके अलावा आम, अमरूद, गुलाब और अरंडी आदि अनेक पादप इसी वर्ग में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का वर्गीकरण। विटेकर के वर्गीकरण का अंतिम किंगडम एनिमेलिया है। इस वर्ग में बहुकोशिक, यूकैरियोटी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पॉरीफेरा का शाब्दिक अर्थ छिद्र युक्त जंतु है। ये जंतु चलायमान नहीं होते और किसी आधार से चिपके रहते हैं। नाल प्रणाली के द्वारा शरीर की कोशिकाओं को जल, ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त होता है। शरीर कठोर आवरण युक्त कंकाल से ढका होता है। इनका सामान्य नाम स्पंज है जो प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। साइकॉन, यूप्लेक्टेला तथा स्पॉन्जिला इसी वर्ग के जंतु हैं। इस वर्ग से शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर में विभाजित हो जाता है। सभी जीव जलीय हैं। इन जीवों में देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है, आंतरिक एवं बाह्य परत। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं, जैसे हाइड्रा और समुद्री एनीमोन आदि। प्लैटीहेल्मिन्थेस पॉरीफेरा तथा सिलेंटरेटा वर्ग की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर बीच में काटने से ठीक 2 समान भागों में बंट जाता है। ऐसी संरचना को द्विपार्श्व सममित कहते हैं। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। शरीर त्रिकोरक या 3 परतों वाला होता है तथा चपटा होता है। इस वर्ग के कुछ जीव स्वच्छंद होते हैं, जैसे कि प्लैनेरिया। कुछ जीव परजीवी होते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक तथा टेपवॉर्म आदि। प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरह ही निमेटोडा में भी जंतु त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरह ये चपटे न होकर गोल होते हैं। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं और दूसरे जंतुओं के शरीर मनुष्य सहित में रोग पैदा करते हैं। गोल कृमि या एस्कैरिस
फाइलेरिया कृमि या वुचेरेरिया तथा पिन कृमि जो मनुष्यों में रोग कारक हैं, इसी वर्ग के प्राणी हैं। इस वर्ग के जंतु भी द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा यानी सीलम पाई जाती है। शरीर खंडों में बटा होता है तथा इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इस वर्ग के जीव जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। केंचुआ, नेरीज, लीच या जोंक आदि प्राणी इसी वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। शरीर खंड युक्त होता है। इस वर्ग के प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, बल्कि देह गुहा रक्त से भरी होती है। संधिपाद वर्ग के प्राणियों के पैर जुड़े हुए होते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू और केकड़ा आदि इसी प्रकार के जंतु हैं और आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखे गए हैं। इनका शरीर मुलायम होता है। इस मुलायम शरीर को ढकने के लिए बाह्य कंकाल के रूप में एक कवच की आवश्यकता होती है। काइटोन, ऑक्टोपस, घोघा, यूनियो या सीपी कुछ इसी प्रकार के प्राणी हैं। इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ है कांटों से ढकी त्वचा वाले प्राणी। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। देह गुहा विकसित होती है। इनमें जल संवहन नाल तंत्र उपस्थित होता है, जो पदार्थों के आदान प्रदान के अलावा प्रचलन में भी सहायक होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्मिन, समुद्री खीरा तथा पंखतारा हैं। अभी तक हमने उन जंतुओं की चर्चा की जिनमें नोटोकॉर्ड अथवा रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और अब हम उनकी चर्चा करेंगे जिनकी देह गुहा तो पूर्ण विकसित होती ही है, साथ में छड़ की तरह की एक लंबी संरचना जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, जीवन के किसी भी काल में शरीर में उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड का उपस्थित होना एक नया लक्षण है जो जैव विकास को दर्शाता है। नोटोकॉर्ड जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है तथा ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करता है। सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के अनुसार इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण बेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया तथा एम्फिओकसस है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड मेरुदंड में रूपांतरित हो जाता है। ये विकास की एक और कड़ी है। इन जंतुओं में पूर्ण विकसित देह गुहा के अलावा शरीर के अंतः कंकाल भी पाया जाता है। शरीर में पेशियों का वितरण कुछ इस प्रकार होता है कि पेशियां और कंकाल गति में सहायक होते हैं। इस वर्ग को फिर से 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और ये वर्ग है मत्स्य यानी पाइसेस। कुछ प्रकार की मछलियां समुद्री या खारे जल में पाई जाती हैं, तो कुछ साधारण
या मीठे जल में। सभी मछलियों की त्वचा शल्कों से ढकी होती है। धारा रेखीय शरीर पानी में तैरने के लिए अनुकूलित होता है। श्वसन क्लोम द्वारा किया जाता है। हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। मछलियां अंडे देती हैं। शार्क, विद्युत रे, स्टिंग रे और स्कॉलियोडॉन आदि मछलियों में कंकाल उपस्थित होता है, जबकि अन्य मछलियों जैसे रोहू, कतला और एनाबास आदि में कंकाल अस्थियों का बना होता है। इन जंतुओं की त्वचा पर शल्क नहीं होते, बल्कि श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिससे पूरे शरीर की त्वचा चिकनी बनी रहती है। हृदय में 3 कक्ष होते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। कभी कभी मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी तथा त्वचा यानी क्यूटेनियस भी होता है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये जल तथा स्थल दोनों ही माध्यम का उपयोग अपना जीवन चक्र पूरा करने में करते हैं। इस वर्ग के प्रमुख प्राणी मेढक यानी फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड तथा हाइला आदि हैं। सभी अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोकॉर्डेटा, मत्स्य यानी पाइसेस तथा जल स्थल चर यानी एम्फीबिया जैसे वर्टिब्रेट्स जंतुओं की तरह सरीसृप भी असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं, अर्थात शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार बदलता है। इनका शरीर शल्कों से ढका रहता है। जल स्थल चर की तरह ये अंडे जल में नहीं देते। हृदय सामान्यतः 3 कक्ष वाला होता है। 2 आलिंद यानी ऑरिकल और 1 निलय यानी वेंट्रिकल। निलय में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा मगरमच्छ में ये 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर्स वाला हो जाता है। अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख प्राणियों में कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ आदि हैं। ये सभी जंतु रेंगकर चलते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। हृदय 4 कक्षों में विभक्त होता है। एक जोड़ा अग्रपाद यानी 4 लिम्ब उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। सभी पक्षी इसी वर्ग में आते हैं। शरीर परों यानी फेदर्स से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। पक्षी वर्ग की तरह इस वर्ग के भी प्राणी समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं तथा हृदय 4 कक्षों यानी 4 चैम्बर्स में बटा होता है। त्वचा पर बाल यानी हेयर, श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स तथा तेल ग्रंथियां यानी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। एकिडना तथा प्लाटिपस अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। कुछ स्तनपायी अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें मादा मार्सूपियम थैली में तब तक रखती है जब तक कि बच्चों का विकास न हो जाए। तो इस तरह हमने आज जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को समझा।
और ये भी जाना कि जीवों में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास हो रहा है और वो सरल से जटिल बनते जा रहे हैं। हमने पादपों के विभिन्न वर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जाना और इसी प्रकार जंतुओं में पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, निएटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा तथा इनके वर्ग मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी में क्रमिक विकास और जटिलता का प्रमाण देना और उनके उदाहरण देखकर सरलता से जटिलता की बात भी स्पष्ट हो गई। थैलोफाइटा वर्ग के पादप जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं है, तो ब्रायोफाइटा में विभाजित तो है, लेकिन उनमें संवहन बंडल यानी वस्कुलर बंडल नहीं है। इसके बाद वाले वर्गों में संवहन बंडल मिलते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहन बंडल तो है, लेकिन बीज नहीं है। जिम्नोस्पर्म में बीज तो है, लेकिन फल भित्ति से ढके नहीं है। इस तरह पादप वर्ग का क्रमिक विकास देखने को मिला और इसी तरह जंतुओं के विभिन्न वर्गों में क्रमिक विकास देखने को मिला तथा जैव विविधता को सही अर्थों में जाना है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।